कभी कभी अन्नी कर देता है, कल अन्नी ने कर दिया था। जैसे मेरी तबीयत ज़्यादा खराब होती है। कितने गरम गरम गुलाब जामुन खा रही है, आंख में आंसू आ गए। यहाँ से चेहरा नहीं दिखेगा, चेहरा नहीं दिखता है। चेहरा यहाँ से पता कब दिखता है, जब ठाकुर जी बाहर आ जाते हैं। मतलब नसीब है, नसीब बहुत अच्छा है कि बिहारी जी की चौखट पे इत्र सेवा करने का मौका मिला। हमारी मीडिया मेंबर की उसकी वजह से है। आशीर्वाद है, मम्मी का आशीर्वाद है। फिलहाल मोबाइल बंद कर रही हूँ, बोल रहे बंदर ले जाते हैं। दूध में अच्छी मलाई होती है, दूध हल्का सा गुनगुना रहे, उसको फ्रिज में रख दो, फिर उसमें बहुत मोटी मलाई जमती है। इस व्लॉग को मैंने स्टार्ट किया है जस्ट वहाँ से जहाँ से प्रीवियस व्लॉग को मैंने एंड किया था। हम यमुना जी की आरती देखकर और वापस घर आ गए थे और हमने खाया था खाना। तो बस उसके बाद में मामी उठ के आ गई हैं बाहर, और ये दोनों ही लड़कियाँ काम में हैं बिल्कुल एक्सपर्ट। बस इनसे मैं यही बोल रही थी कि तुम लोगों को देख के मुझे मेरा बचपन याद आ रहा है कि मैं भी शुरू से घर में ऐसे ही काम करती आई हूँ। और खाना वगैरह खा के मम्मी और दीदी चले गए थे होटल, और मैं रुकी थी दोनों तीनों दिन, जितने भी दिन हम रुके हैं मैंने स्टे किया है मामी के ही घर में। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। ऐसे तुम लोगों को देख के मुझे याद आ रहा है कि ऐसे ही मैं बचपन से काम करती हुई बड़ी हुई हूँ। बहुत काम करती थी मैं, इसीलिए मुझे शादी के बाद कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी पूरा घर संभालने के लिए। तब से जो काम स्टार्ट हुआ है ना, वो आज की डेट तक बंद नहीं हुआ। हाँ, मैं यहीं रुकी हूँ मामी के घर पे। वहाँ होटल में जो रूम लिया है तो उसमें सिंगल बेड जैसे बिछाने के लिए बोला, तो उन लोगों ने क्या, वो दरी टाइप की होती है ना, मोटी सी चद्दर टाइप की, वो दे रहे हैं। उनके पास में बेड नहीं है, बोल रहे हैं एक्स्ट्रा बेड के नाम पे वही मोटी सी चद्दर टाइप की है, तो उसमें तो पॉसिबल नहीं है सोना। फिर मैं यहाँ पे रुकी हूँ, इसी बेड पे सोएंगे मैं और मामी। और यहाँ पे 4 रूम है, एक रूम तो स्टोर रूम बना रखा है, बाकी सोने बैठने की कोई दिक्कत इतनी है नहीं। अब मैं जा रही हूँ चेंज करने, वही जो सुबह के उठे हैं अभी तक चेंज नहीं किया है। अब चेंज करके अब दूध पी के सो जाएंगे। आज तो मैं दूध पी रही हूँ यहाँ पे, यहाँ का दूध बहुत अच्छा मिलता है। और यहाँ हो गया था किचन का सारा काम, और दोनों ही लड़कियों ने मिलके पूरा किचन क्लीन किया है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग में भी बताया कि एक चम्मच भी जूठी नहीं रखते हैं, पूरा एकदम फुल किचन पूरा साफ़ सफाई करके तभी सोते हैं। तो नैना को तो आप जानते ही हैं, और ये दूसरी वाली जो लड़की खड़ी हुई है यहाँ पर, तो इसका नाम रूबी है, और ये हमारी मामी के भाई की बेटी है। तो ये भी सारे काम में मतलब एकदम एक्सपर्ट है जैसा मैंने देखा। तो जॉब देखिए ये बच्चे भी करते हैं, बट पूरी घर की जो जिम्मेदारियां हैं, काम है, अब घर में कई काम होते हैं, एक नहीं 70 काम होते हैं। सब काम को बिल्कुल संभालते हुए चलना, उस हिसाब से अपना समय टाइम पूरा मैनेज करना, जॉब पे जाना, अपनी नानी को भी संभालते हैं, खुद को भी देखते हैं। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। हर कोई इतनी जिम्मेदारी को नहीं समझता है, वो भी इतनी कम एज में। और मैं तो सो गई थी, अब डायरेक्ट आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिल रही हूँ। और मम्मी और दीदी तो चले गए थे रात में ही होटल। तो बस यहाँ पर देखिए एक चक्की आती है आटा पीसने के लिए, और वो आई हुई थी तो उसकी आवाज़ से मैं उठ गई थी।
सो यहाँ मैं ज़रा खाली मुँह हाथ धोकर आई हूँ और उसके बाद में पूरा बिस्तर मैंने समेटा है। इस बेड पे मैं और मामी ही सोए हैं दोनों तीनों दिन। और यहाँ बेड ठीक करने के बाद में फिर मैं बाहर गई हूँ। अभी मैं आपको वो चक्की ज़रूर से दिखाऊंगी, बड़ा अच्छा सिस्टम है और 25 से 30 रुपए लेते हैं सिर्फ पीसने का। सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। अरे मैं कर रही हूँ ना मामी, गलतियाँ ले रही इसमें कर ले मैं तो खुद करती हूँ मामी, क्या है पानी यहाँ ये रोज चक्की वाला आता है, जो भी पिसवाना हो, गेहूँ चावल चने सब वहाँ गेट पे ही पिस रहा है। ये बहुत अच्छा सिस्टम है। मेरी नींद खुली है इसकी आवाज़ से। यहाँ बहुत अच्छा सिस्टम है ये। अब मामी ने क्या गेहूँ, जौ, चने, चावल सब अन्नी को दे के भेजा है पिसने के लिए। ये देखिए, वाह, वेरी नाइस। ये बहुत अच्छा सिस्टम है अन्नी। हाँ, और इन दोनों बच्चों को मैंने देखा है कि सुबह बिल्कुल जल्दी उठ जाते हैं, घर का पूरा काम निपटाते हैं और फिर अपने जॉब पर भी जाते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब घर में बहन है तो वही झाड़ू पोछा करेगी, ये भी हमने नहीं देखा। यहाँ शहरों में बिल्कुल देखने को ये चीज़ नहीं मिलती है। भाई मैंने तो नहीं देखी है, मैं अपनी बता रही हूँ कि अगर नैना जैसे थोड़ा लेट उठी या फिर जल्दी जॉब पे निकल गई तो फिर अन्नी जो है उसका भाई, वो पूरा घर आंगन सब कुछ झाड़ू पोछा करता है। अच्छा, कचरा जो है उसको फेंक के आते हैं। मतलब A to Z घर का सारा काम करना, ऐसा मुझे यहाँ शहरों में देखने को तो भाई नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता है। तो मैंने जो वहाँ पे देखा, मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि बच्चे इतने अच्छे से पूरा मतलब काम निपटाते हैं सब कुछ। हमारी मामी के तो शरीर में इतनी तकलीफ़ है जैसा आप देख ही रहे हैं, बट खाना हमारी मामी ही बनाती हैं। अब आप में से एक सब्सक्राइबर हैं मेरी जिनका कमेंट आया कि उनको खड़े होके बनाने के लिए बोलिए, बैठने से और भी दिक्कत आएगी। तो डियर ऐसा है कि वो खड़ी हो ही नहीं पाती हैं, स्ट्रेट खड़ी नहीं हो पाती। आपने देखा कि वो सहारा लेके चलती हैं, तो उनको बैठा दिया जाता है, फिर भी वो बना लेती हैं। बाकी ऑल टोटल काम सारा बच्चे ही करते हैं, तो सारा अरेंजमेंट वो लोग वहीं करके देते हैं ताकि उनको उठना ना पड़े बार बार। धूप यहाँ पे अच्छी निकल आई है अभी। मम्मी और दीदी बस आने वाले हैं। नहा ली मम्मी, तो दीदी नहा रही हैं। मैंने बोला कि मैं बाद में नहाऊंगी, बस ब्रश करके चाय बिस्किट खा के मेडिसिन लूँगी। कपड़े मेरे जो गीले हैं वो अभी यहीं सुखाऊंगी। धूप आना स्टार्ट हो गया है, अभी तो खूब तेज़ धूप हो जाएगी। ले कचरा में छाप दी गरम गरम। हाँ, ले रही हूँ मामी में। ले कुल्ला कर ले चल। चल नैना खारी कहाँ है? पूरी निकल गई उसमें से, फैल गई होगी वहाँ पे। तो खिड़की खुली रखोगे तो चूहा नहीं आएगा? चूहा तो आएगा ही। पता नहीं अंदर ये खिड़की खुली थी, मैंने रात को बोला कि कोई चूहा हुआ कुछ छिपकली नहीं आएगी, बोला कुछ नहीं आएगा। अब मामी ने मुझे कम से कम 10-12 बार बोला होगा कुल्ला कर ले चाय पी ले, कुल्ला कर ले चाय पी ले। अब हम लोग बिना ब्रश के वो मतलब सवाल ही नहीं उठता कि चाय भी पिएं या कुछ खाएं, हो ही नहीं सकता है। तो बस मैं वेट कर रही थी क्योंकि मेरा ब्रश रह गया था होटल में मम्मी के पास में। फिर अन्नी ने मुझे नया ब्रश निकाल के दिया है एंड देन मैंने ब्रश किया है, मेडिसिन ली है। फिर वह यहाँ पर मैं बैठी हूँ चाय और बिस्किट लेके कि मम्मी और दीदी बाद में आएंगे तो फिर उनके साथ में बैठ के नाश्ता करेंगे। तो फ़िलहाल जैसे दवाई लेनी होती है तो 2 बिस्किट खा के ले लेते हैं। फास्टिंग में डॉक्टर बोलता है, बट डॉक्टर बोलता है कि फ़ास्टिंग की दवाई भी आप 2 बिस्किट खा के ले सकते हो। तो बस यहाँ पर वही ले ली थी। मेरी मम्मी और दीदी आ गए हैं, दोनों पैदल पैदल आए हैं, बहुत ही पास में है होटल। आराम से नहा धो के आ रहे हैं ये लोग। वेलकम वेलकम। वाह,
साड़ी तो बहुत अच्छी पहनी है मम्मी। और क्या। राम राम बोलिए। राम राम, राधे 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 राधे। अरे चप्पल पहन लो। ठंड जो यहाँ इतनी पड़ती है मामी। उड़ा दे रहे हैं भगवान, उड़ के ही रहिएगा आज। ठीक है। और ये वाली जो शॉल है ये दीदी मामी के लिए लाई थी, तो बस किचन में ही बैठी थी मामी तो दीदी ने यहीं पर ओढ़ा दी। बड़ी प्यारी शॉल है, बड़ी खुश हो रही थी कि भैया मेरे लिए कितना कितना सामान तुम लेकर के आए हो। तो हम कह रहे थे कि भाई यहाँ पे ठंड भी बहुत पड़ती है और आपके बड़ी काम की चीज़ है। बस यहाँ मामी ने दोबारा से चाय बनाई है और फिर हम लोगों ने बैठ के नाश्ता किया है। तो बोले बताओ क्या बना दे नाश्ते में, तो फिर वही है कि इतनी देर मामी बैठी रहती है। मैंने कि नहीं, बस ब्रेड और बटर हम खा लेंगे और चाय पी लेंगे। तो हम सब ने, पूरे घर ने वही नाश्ता हम लोगों ने किया। पिंक पे ब्लू पहना है आपने, मस्त एकदम पीच कलर की साड़ी है। अरे कितनी अच्छी लग रही नहीं पहना है, नया है बस। लेकिन ये कॉन्ट्रास्ट मैच है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये क्या करूँ मैं? शॉल अच्छी लग रही है। ये ले बाबू, ले बेटा। खींच लेना इधर। ओहो, इधर ला। सो चाय बन गई थी और दीदी शैम्पू वगैरह करके आई थी, तो बोला उन्होंने कि मैं धूप में बैठूंगी। तो फिर हम सभी यहाँ पर आ गए आंगन में और यहीं बैठ के हमने किया है नाश्ता और काफ़ी देर हम बैठे रहे। अच्छा लगता है यहाँ आंगन में बैठ के नाश्ता करना, खाना खाना। और ये जो पेड़ पौधे सब बगल में है ना, सब पे गिलहरी चलती रहती है। और आपको पता है दूसरे दिन तो बंदर भी आ गए थे, बट सामने ही मामी बैठी हुई थी, हम बैठे हुए थे, तो घर में तो नहीं घुसे मगर आंगन तक तो आ जाते हैं। और वो बता रही थी कि जैसे गर्मियों के मौसम में जो आम के पेड़ पे आम लगते हैं और आम भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगते हैं, अमरूद है, आम है, तो वो सब तोड़ तोड़ के बंदर सारा दिन बोलते हैं कि पेड़ पे ही लटके रहते हैं, खाते रहते हैं ले लेके। तो बंदरों का तो आतंक है यूपी में, ये मैं देख रही हूँ, जहाँ चले जाओ बंदर ही बंदर हैं। और ये कपड़े मैं किसके सुखा रही हूँ आपको पता है, ये दीदी और मम्मी के कपड़े हैं। तो ये लोग होटल से आए कि हाँ रचना अभी नहाई नहीं है, भाई नहाएगी तब धो देना। तो मैंने सोचा कि मैं जब तक इनके ये 2 कपड़े नहीं धो दूँगी तब तक ये लोग मेरे पीछे पड़े रहेंगे, नहा ले नहा ले नहा ले, इनका ऐसा ही है। तो मैंने सबसे पहले इनके कपड़े ये 2-3 थे ये धो के सुखाए हैं। उसके बाद में मैंने कुछ एडिटिंग एंड ऑल किया है नाश्ता करके, एंड देन उसके बाद में नहाई हूँ। हमारा प्रोग्राम था कि नहाने के बाद में दोपहर का हम मतलब लंच करेंगे एंड देन उसके बाद में हम निकलेंगे 4-4:30 के करीब बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। और ये वाला व्लॉग जो है वो काफ़ी लेंदी हो गया है, इसलिए मैं 2 पार्ट में शेयर कर रही हूँ इस व्लॉग को। तो एक पार्ट तो आज मैंने आपके साथ शेयर किया है और एक पार्ट करूँगी कल शेयर। और कल के व्लॉग में आपको बिल्कुल क्लियरली सारे मंदिर के दर्शन करने को मिलेंगे। मैंने पूरा ट्राई किया है कि आपको अच्छे से दर्शन हो पाएँ और काफ़ी एंटरटेनिंग व्लॉग होने वाला है। सो स्टे ट्यून फॉर टुमारोज़ व्लॉग गाइस। और यहाँ मम्मी ये जो साड़ी दिखा रही हैं, देखिए मामी के लिए ये लेकर के आई हैं मम्मी। तो ये साड़ी बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आई है और यही मम्मी खोल के दिखा रही हैं साड़ी कि बढ़िया सा ब्लाउज सिलवाना और तब पहनना, ब्लाउज बनवा के पहनना। आस्तीनों पे दिया आएगा ना बॉर्डर बेटा। हाँ हाँ जे बहुत सुंदर है। सिम्मा लियो। अब जाएंगे ना बम्बई तो यहाँ भी आप देख सकते हैं मामी अभी खाने की तैयारी कर रही थी। तो जो हमारा कोलकाता का फेमस और फेवरेट खाना है बस वही मैंने बोला था बनाने के लिए, क्योंकि वो मान ही नहीं रही थी, पूछ रही थी कि भाई क्या खाना है तुमको। तो मैंने बोला आप वही बनाइए, इजी है और जल्दी बन भी जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मामी यहाँ नीचे बैठ के मसाला काट रही हैं और रूबी खड़ी होके यहाँ पूरा बर्तन वगैरह जो भी हो रहा है साथ के साथ वो धो रही है। नैना पूरे घर में झाड़ू पोछा कर रही है और अन्नी जो है वो सुबह से बाज़ार हाट का काफ़ी काम कर चुका था और साग सब्जी लाना, चक्की आई तो उससे पूरा आटा मल्टीग्रेन जो होता है वो पिसवाया था। 6 के 7 अनाज मिला के उन्होंने पिसवाया। तो ये सिस्टम मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है कि बढ़िया है। 25-30 रुपये लिए और 10 किलो के करीब 9 किलो के करीब आटा पीस के दे दिया तुरंत ही। तो ये सब सिस्टम यहाँ पर कहाँ है। और यहाँ नैना ने लगा लिया है झाड़ू। तो देखिए वही मैं आज के ब्लॉग में आपको दिखा रही हूँ
कि बच्चे घर के, जैसे कि हर इंसान अगर अपनी जिम्मेदारी समझे तो एक के ऊपर जो बर्डन होता है, ख़ास करके हमारे घर में फीमेल के ऊपर जो बर्डन होता है वो नहीं होगा, सबका काम बटा हुआ रहेगा। तो नैना ने पूरा घर क्लीन कर लिया, रूबी किचन में लगी हुई है और अन्नी ने नहा के सारा बाहर का बाजार हाट का काम करने के बाद में यहाँ ठाकुर जी की पूजा भी कर ली, भोग भी लगा लिया। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा भी करते हैं यहाँ पे ये लोग। तो मतलब देख के मन खुश कैसे नहीं होगा ये सब, क्योंकि वाकई में मैं दोबारा से रिपीट करूँगी कि मैंने यहाँ शहरों में किसी घर में नहीं देखा ये। बस मैं तो इतना ही बोलूँगी कि भाई बहुत अच्छे बच्चे हैं और बहुत ज़िम्मेदार। बस यहाँ तब तक मैं नहा ली थी। नहा के देखी, मैंने ये कुर्ती वेयर की है, ये मैंने आपको दिखाई थी, वेस्ट साइड से लाई थी मैं 699 की। तो बड़ी कंफर्टेबल थी और अच्छी भी थी। बस इसके साथ में मैंने मैच करके पहना है पिंक कलर का पैंट, वो मेरे दूसरे सूट का है बट इसमें ठीक मैच हो रहा था। यहाँ कुछ कपड़े मैंने धो लिए थे। अब वहाँ आगरा में जब थे तो वहाँ धूप ही नहीं निकली थी, तो कुछ भी एक रुमाल तक हमने धोया नहीं। यहाँ 2-4 कपड़े धो के सुखाए तो वो सूख भी गए फाइनली। खाना बन गया था, बस यहाँ बैठ के खाना खाया है एंड देन उसके बाद में बस हमने थोड़ा सा रेस्ट किया है। फिर हम निकले हैं मंदिरों में दर्शन के लिए। सबसे पहले हम गए हैं बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने। सो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय जय श्री राधे श्याम। और ये था हमारा कोलकाता का फेमस खाना, हमारा फेवरेट, मसूर की दाल, हरी मिर्ची का अचार, आलू का चोखा, बैंगन भाजा, रोटी और चावल। और इस खाने के साथ में रोटी तो मैंने बोली ही नहीं थी कि मामी को फिर से रोटियां बनानी पड़ेंगी, बट उन्होंने अपनी मर्ज़ी से बना दिया। मम्मी और दीदी खा ही रहे थे जब मैं नहा के निकली, तो मम्मी तो खा चुकी थी और दोबारा से जा रही हैं धूप में आंगन में बैठने के लिए। और खाना इतना ज़बरदस्त बना था, स्वाद तो है ही उनके हाथ में। बस यहाँ खाना खाया है और उसके बाद में थोड़ी देर तो आराम किया है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सोई नहीं हूँ, मैं अपना बस मोबाइल में काम ही कर रही थी। खाना हो गया हम सबका। खाना बहुत टेस्टी बना था, कलकत्ता का जो पसंद है हमें वो बनाया हमने खाना, अपना फेवरेट। अभी थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा, मैं तो अपना एक्चुअली काम ही करूँगी और 4 या 4:30 बजे के करीब आज जाएंगे बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। अब ट्राई कर रहे हैं कि कल की ही टिकट्स हमारी बन जाए, तत्काल में ही बन रही है हमारी टिकट्स, या तो कल की बनेगी या परसों की। ज़्यादातर हम ट्राई कर रहे हैं कि कल की बन जाए, लेकिन मामी जाने नहीं दे रही है कि नहीं, कल का एक दिन पूरा यहीं पे रहना है।